मूवी शुरू होती है और हम एक सेंटा क्लॉज को देखते हैं जो एक बार में बैठा शराब पी रहा होता है। उसके पास एक और बूढ़ा सेंटा आता है और उससे पूछता है, तुम कितने साल से यह काम कर रहे हो? सेंटा जवाब देता है, मुझे खुद याद नहीं कि मैं कब से सेंटा का काम कर रहा हूं। फिर सेंटा यह भी कहता है, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हो गई हैं और लगता है यह मेरा आखिरी क्रिसमस होगा। यहां एक और बात सामने आती है कि सेंटा अपनी जिंदगी से थोड़ा बोर हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपने काम को जिम्मेदारी से निभा रहा था। जाते जाते सेंटा बार की मालकिन को एक गिफ्ट देता है और कहता है, यह तुम्हारे पोते के लिए है। इतना बोलकर वो चला जाता है। बार की मालकिन हैरान होकर सोचती है, इसे मेरे पोते का नाम कैसे पता, और इसे कैसे पता कि मेरा एक पोता भी है? जब वो सेंटा को देखने के लिए बाहर जाती है तो उसने देखा कि सेंटा अपने सवारे पर बैठा हवा में उड़ रहा है। बार की मालकिन बहुत खुश होती है और उसे यकीन नहीं होता कि यह असली सेंटा क्लॉज था। अगले सीन में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक कपल और उनकी बेटी थी जिसका नाम ट्रूडी था। ये लोग क्रिसमस मनाने के लिए ट्रूडी की दादी के घर जा रहे थे, यानी अपनी मॉम के घर। जब वो पहुंचते हैं तो घर के अंदर क्रिसमस की तैयारी चल रही होती है। फैमिली के और भी बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। तभी घर की सबसे बड़ी मेंबर, इन्हीं फैमिली के हेड, वहां आती हैं, जो अपनी पोती ट्रूडी से मिलकर बहुत खुश होती हैं और पूरी फैमिली को खाना खाने के लिए कहती हैं। इस वक्त सेंटा क्लॉस अपनी सवारी लेकर घर घर जा रहा होता है और हर जरूरतमंद बच्चे के लिए गिफ्ट छोड़ रहा होता है। ट्रूडी के मॉम डैड उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आए और उसे कहते हैं, क्रिसमस की रात से पहले हम तो तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहती थी। जब ट्रूडी गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक वॉकी टॉकी होता है, यानी कि मोबाइल जैसी एक डिवाइस थी। उसके डैड कहते हैं, इससे तुम सेंटा क्लॉस से बात कर सकती हो, क्योंकि सेंटा क्लॉस आज रात बच्चों को गिफ्ट्स बांटने में बिजी होगा, तो वो तुमसे बात नहीं कर पाएगा। तुम उसे मैसेज कर देना। इतना बोलकर ट्रूडी के मॉम डैड वहां से चले जाते हैं। दरवाजे के बाहर खड़े होकर वो अपनी बेटी की आवाज़ सुनते हैं तो कोई सेंटा तो से विश मांगती है और कहती है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मेरी मॉम और डैड एक हो जाएं, हमेशा साथ रहें। उसके डैड, जो बाहर खड़े होकर ये सुन लेते हैं, काफ़ी जज्बाती हो जाते हैं। अपनी बेटी की मासूम सी विश पर उनका दिल भर आता है। अब सेंटा क्लॉस उनके घर के ऊपर अपनी सवारी के साथ आकर रुकता है। इस वक्त एक आदमी घर के क्रिसमस सजावट के लिए काम करने के बहाने अंदर आता है, लेकिन वो असली वर्कर नहीं होता। वो घर के सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में जाकर एक गार्ड को बेहोश कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी और उसकी टीम चोर थे, जो घर में चोरी करने के इरादे से आए थे और पूरा प्लान बना चुके थे। अब वो चोर अपने बाकी आदमियों को सिग्नल भेजता है, जिससे सारे चोर तैयार हो जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। उनका लीडर स्क्रूज भी आ चुका था, जो पहले एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारता है और फिर वहां जितने भी गार्ड्स थे सबको शूट करके मार देता है। वो भी अंदर घुसता है। गोलियों की आवाज सुनकर सेंटा जाग जाता है और घर के सारे फैमिली मेंबर्स में एक अफरा तफरी मच जाती है। वो भी छुपने लगते हैं। तभी ट्रूडी की दादी अपने 2 गार्ड्स के साथ आ जाती हैं और जब इनके सामने स्क्रूज आया तो वो दोनों बॉडीगार्ड्स पर हमला कर देता है। वो उनसे लड़ता है और एक ही झटके में उन्हें मार गिराता है। सेंटा क्लॉस, जो ऊपर से ये सब देख रहा था, एक रूम में जाकर छुप जाता है, लेकिन बस क्रूज का आदमी उसे देख लेता है। वो सेंटा पर हमला करता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश भी करता है। गोलियों की आवाज सुनकर सेंटा की सवारी पर जो उड़ने वाले जानवर बंधे हुए थे, वो डर की वजह से वहां से उड़ जाते हैं, जिससे सेंटा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सेंटा उस हमला करने वाले आदमी को बहुत मारता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। लाइट में फंसने की वजह से गलती से वो भी बाहर जाकर गिरा। उसने देखा कि वो चोर मर गया है। जब सेंटा खिड़की से अंदर देखता है तो फैमिली के सभी मेंबर्स को बंदी बनाया हुआ था। ये देख पहले तो सेंटा यहां से जाने का सोचता है, लेकिन फिर उनकी मदद करने का ठान कर वापस अंदर जाने का फैसला करता है। ट्रूडी की दादी स्क्रूज को कहती है, एक बार मेरा भाई अगवा हो गया था, जहां मेरे डैड ने सिक्योरिटी टीम को बुलाकर उन सभी अगवा करने वाले लोगों को मरवा दिया था। इस पर स्क्रूज कहता है, हाँ, मैं जानता हूं कि यहां वो सिक्योरिटी टीम आ सकती है जो शायद आने वाली हो। आगे स्क्रूज कहता है कि जो $300 मिलियन तुम्हारे कब्जे में है, तुम्हारे घर के नीचे छुपाए गए हैं, मैं जानता हूं। वो पैसे तुम्हें गवर्नमेंट ने गरीबों में बांटने के लिए दिए थे, पर तुमने 1 रुपया तक किसी को नाजिल दिया और सारे पैसे अपने पास में ही रख लिए, जो पैसे आज मैं तुमसे लेने आया हूं। स्क्रूज अपने साथियों के साथ उस कमरे में जाता है जहां सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए थे। यहां से वो लॉकर को चेक करता है और तभी उसने देखा कि हमारा एक साथी मारा गया है, जिसे उसी सेंटा ने मारा था। एक कमरे में हम सेंटा को देखते हैं, जो फोन से पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती क्योंकि फोन खराब था। अब तभी एक चोर यहां पर आ जाता है। तब पीछे से सेंटा उस पर वार करता है। उसने जब मुड़कर देखा तो सेंटा अपनी जादुई छड़ी उसके अंदर घुसाकर आर पार कर देता है, पर वो जादू की थी तो चोर को कुछ नहीं हुआ। फिर सेंटा उसे गन से भी मारता है और टांग मारकर फेंकता भी है। ऐसे कुछ देर इनकी लड़ाई चलती रहती है, लेकिन फिर सेंटा उसकी आंख में एक बिजली वाला स्टार घुसा देता है और जैसे ही सेंटा ने उसका स्विच लगाया, लाइट जलने की वजह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, जिससे उसका सिर जल गया और चोर की वहीं मौत हो जाती है। सेंटा को उसके पास से एक वॉकी टॉकी मिलता है। इसमें ट्रूडी की आवाज सुनाई देती है,
सैंटा अपनी लिस्ट चेक करता है जिसमें ट्रूडी का नाम अच्छे लोगों की लिस्ट में था। चलिए सैंटा ट्रूडी से कहता है कि इन चोरों का नाम मेरी लिस्ट के हिसाब से बुरे लोगों में है और मैं तुम्हें यहां से बचा लूंगा, साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी। फिर सैंटा सिक्योरिटी रूम में जाता है और देखता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मरा पड़ा है, जिसे जाहिर है स्क्रूज नहीं मारा होगा। तभी वकी टॉकी पर सैंटा सुनता है कि स्क्रूज अपने आदमियों से बात करने की कोशिश कर रहा है। सैंटा उसे बोलता है, मैं हूं सैंटा, मेरी बात सुनो, तुम्हारा एक आदमी मर चुका है जिसे मैंने ही मारा है। इसे लीडर समझता है कि ये एक असली सैंटा नहीं है बल्कि कोई झूठा ढोंग वाला सैंटा बना हुआ है। सैंटा देखता है कि उसके जिस्म से खून निकल रहा है, पर उसे अपने से ज्यादा इस फैमिली की परवाह है। फिर स्क्रूज ट्रूडी की दादी को मारता है और उसे पूछता है, तुमने यहाँ किस सेंटा क्लॉज को बुलाया है? इस पर वो जवाब देती है, मैंने किसी सेंटा वेंटा को नहीं बुलाया। अब स्क्रूज ट्रूडी के डैड की उंगली तोड़कर उसकी मां से सच उगलवाने की कोशिश करता है। तभी यहां ट्रूडी बड़ी मासूमियत से कहती है, आप ये मत कीजिए अंकल, वरना सेंटा आपको नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर ट्रूडी के डैड उसे कहते हैं, बेटा सेंटा असल में नहीं होते बल्कि वो सिर्फ कहानियों में ही पाए जाते हैं। ये बात ट्रूडी को बहुत बुरी लगती है। वो गुस्से में वहां से भाग जाती है। तब उसे ढूंढने के लिए चोर लड़की उसके पीछे जाती है। ट्रूडी छुपकर फिर से वॉकी टॉकी में सेंटा से बात करती है और कहती है, सेंटा असल में नहीं होता। सेंटा जवाब देता है, सभी माँ बाप ऐसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं जरूरतमंद बच्चों के लिए गिफ्ट लाता हूँ। ट्रूडी पूछती है, तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन से बच्चे को ज्यादा जरूरत है? सेंटा कहता है, ये क्रिसमस का जादू है और ये कैसे काम करता है मुझे भी आज तक नहीं पता चला, बस मुझे करना होता है। फिर हमें पूरी फैमिली दिखाई जाती है, जहां एक चोर उनसे कहता है, तुम लोग आपस में गिफ्ट बांट सकती हो क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी क्रिसमस है। सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट देने लगते हैं। जब ट्रूडी के डैड अपना गिफ्ट अपनी मॉम को देते हैं तो वो काफी जज्बाती होते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। उधर सेंटा एक कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक चोर लड़की उसे देख लेती है, जिसे देखकर सेंटा भी भाग जाता है। चोर लड़की अपने स्क्रूज को सिग्नल भेजती है, जो वहां पहुंचकर एक धमाका करता है। सेंटा धमाके से बच तो जाता है, लेकिन ये लोग उसे पकड़कर बांध लेते हैं। स्क्रूज सेंटा का बैग उठाकर उसे आग में फेंक देता है, जो देखकर सेंटा बहुत गुस्से में आ जाता है और सभी चोरों के नाम लेने लगता है। एक चोर कहता है, इसे हमारे नाम कैसे पता? सेंटा जवाब देता है, मेरा नाम सेंटा क्लॉस है और मुझे सबके बारे में पता होता है। जब स्क्रूज उसे गोली मारने वाला होता है, तभी उस रूम में बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, जो ट्रूडी ऊपर वाले फ्लोर से फेंक रही होती है। स्क्रूज कहता है, रुको जरा, ये कोई बर्फ नहीं बल्कि फम है। और अब जैसे उनका ध्यान भटकता है, सेंटा अपनी कुर्सी से गिरता है और अपनी ताकत से भागकर चिमनी के जरिए घर के ऊपर चला जाता है। यह देखकर सभी चोर और स्क्रूज काफी हैरान रह जाते हैं। सेंटा देख रहा होता है कि घर के बाहर एक सिक्योरिटी टीम उन्हें बचाने के लिए आ रही है। फिर घर के अंदर ट्रूडी का अंकल खिड़की तोड़कर बाहर निकलता है और टीम के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताकर मदद मांगता है। लेकिन उसके साथ वो हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था, क्योंकि टीम हेड उसे गोली मार देता है। यहां हमें पता चलता है कि वो असल में चोरों की अपनी टीम है, ना कि सिक्योरिटी टीम। फिर स्क्रूज अपनी इस टीम को कहता है, घर के अंदर एक आदमी है, पागल आदमी, जो सेंटा का बेस बनाकर हमारा मुकाबला कर रहा है और हमारे साथियों को मार रहा है। इसलिए वो लोग सेंटा को ढूंढने लगते हैं। स्क्रूज अपने आदमियों के साथ नीचे बेसमेंट पे आकर लॉकर को चेक करता है, पर यह देखकर उसकी होश उड़ गई कि वहां तो एक पैसा भी नहीं है। सारे पैसे वहां से गायब हो गए हैं, पूरी लॉकर खाली पड़ी होती है। सेंटा इस वक्त वॉकी टॉक पर बात कर रहा होता है। वो कहता है, यहां बहुत सारे लोग हैं जो मेरी लिस्ट में बुरे लोग हैं और मैं ये अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम्हारी फैमिली को बचाने के लिए अब कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। यह सुनकर ट्रूडी उदास हो जाती है और कहती है, अगर तुम एक विश मांगना चाहो तो वो क्या होगी? सेंटा कहता है, मैं अपनी वाइफ को फिर से देखना चाहता हूं। सेंटा अपनी उंगली से अपनी शादी वाली रिंग निकालता है, लेकिन रिंग नीचे गिर जाती है। जब वो रिंग लेने गया तो उसे एक हथौड़ा मिलता है। अब सेंटा हथौड़ा उठाने की बात कहता है, अब मैं सभी बुरे लोगों को मारकर हिसाब पूरा करूंगा, जो सुनकर ट्रूडी काफी खुश हो जाती है। तभी स्क्रूज की टीम सेंटा के रूम में घुस जाती है। सेंटा अपने हथौड़े की मदद से एक एक करके सभी को मार गिराता है, वो भी बहुत बेरहमी से। दूसरी तरफ स्क्रूज फैमिली के पास आकर उनसे पूछता है, क्या यहां कोई ऐसा है जिसने वो सारे पैसे चुराए हैं? और अगर तुमने नहीं बताया कि वो काम किसने किया है तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। स्क्रूज का गुस्सा और बढ़ता है और वो ट्रूडी की मॉम को पकड़कर उस पर गन तान देता है। यह देखकर ट्रूडी के डैड आगे आते हैं और कहते हैं, मैंने वो पैसे चुराए हैं ताकि मैं अपनी वाइफ और बच्ची को लेकर यहां से हमेशा के लिए भाग सकूं। दूसरी तरफ दो चोर ट्रूडी को ढूंढ रहे होते हैं। एक चोर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है, लेकिन एक सीढ़ी टूटी हुई थी, एक कील उसके मुंह के अंदर घुस जाती है। तब चोर लड़की यह देखकर सीढ़ी से ऊपर जाती है,
और वो ट्रूडी को देख लेती है। लेकिन ट्रूडी उस चोर पर बॉल फेंकने लगाती है। एक बॉल लड़की को भी लगी और दूसरी सीढ़ी पर खड़े चोर को लगी, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ट्रूडी अभी भी चोर पर बॉल्स फेंक रही थी। चोर ने हाथ में कील पकड़ रखा था। बॉल लगते ही कील उसके सर में घुस गया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर दूसरी चोर लड़की पर हमला करती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है जहां ग्लू गिरी हुई थी। लड़की के पूरे बॉडी पे ये ग्लू चिपक जाता है, पर वो जैसे तैसे उठ खड़ी होती है, लेकिन उसके सर का मांस भी निकल चुका था और वो इसी हालत में ट्रूडी को पकड़ने जाती है। पर तभी सामने से सैंटा आ जाता है, जो पहले चोर लड़की पर रोड से हमला करता है, फिर उसे तब तक मारता रहता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। उधर ट्रूडी के डैड स्क्रूज को उस जगह ले जाते हैं जहां उसने पैसे चुरा कर रखे थे। अब स्क्रूज को अपने पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन वो फिर भी गुस्से में सबको मारने का फैसला करता है। यहां एक चोर उन सबसे पूछता है कि बताओ, कौन सबसे पहले मरना चाहता है? हाँ, सब लोग अपना अपना नाम लेने के लिए आपस में बहस करने लगते हैं। यह दरअसल उनका प्लान था और अब वो चालाकी से उस चोर को मार देते हैं। तभी यहां पर ट्रूडी भी सैंटा के साथ आ जाती है और सभी को यहां से भागने का कहती है। वो इस बात से भी खुश थी कि मेरे सभी फैमिली मेंबर्स जिंदा और सही सलामत हैं। स्क्रूज सबको मारने का इरादा करता है। वो और उसके लोग सब पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। तभी यहां पर भी सैंटा आकर अपने बड़े से हथौड़े से सबको खत्म करने लगता है। स्क्रूज पैसे लेकर यहां से भाग जाता है। उसे सैंटा ने देख लिया था और अब वो भी उसका पीछा करने लगता है। ट्रूडी के मॉम डैड पर एक चोर हमला करने की कोशिश करता है, पर दोनों मिलकर किसी तरह उसका सामना करते हैं और आखिर उसे मार गिराते हैं। चोर को खत्म करने के बाद दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, जो देखकर ट्रूडी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि मेरे मॉम डैड हमेशा एक साथ हो जाएं। उधर स्क्रूज सैंटा का इंतजार कर रहा था। सैंटा इतनी तेजी से आ रहा था कि उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाता है। स्क्रूज के हाथ में सैंटा की लिस्ट लग गई और उसने देख लिया था कि मेरा नाम बुरे लोगों की लिस्ट में ही है। यह देख वो समझ गया कि ये असली सैंटा है। स्क्रूज सैंटा से कहता है, मेरी जिंदगी में मुझे इसी दिन का इंतजार था जो आज आ ही गया है, यानी मेरे सामने सचमुच का सैंटा है। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो क्रिसमस की यह छुट्टी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद दोनों के दरमियान एक धमाकेदार लड़ाई होने लगती है, जिसमें पहले तो दोनों भारी पड़ रहे थे एक दूसरे पर, लेकिन फिर स्क्रूज उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। पर तभी सैंटा स्क्रूज को पकड़कर अपनी पावर से उसके बॉडी में आग लगाकर पूरी तरह उसे जला देता है और उसकी जली हुई लाश को नीचे फेंक देता है। सैंटा जब टावर पर खड़ा था तो स्क्रूज का एक आदमी जो बच गया था सैंटा को गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर गया। पर तभी यहाँ ट्रूडी की दादी आकर उस आदमी को गोली से उड़ा देती है। बाकी सब लोग भी सैंटा के पास आ गए और ट्रूडी अपने मॉम डैड को सैंटा को हॉस्पिटल में ले जाने का कहती है। तब सैंटा कहता है, मैंने बहुत साल अपनी जिंदगी के जी लिए हैं और ये मेरा आखिरी टाइम है, क्योंकि मैं चाहता था कि ये मेरी आखिरी क्रिसमस हो। इतना बोलकर वो अपना दम तोड़ देता है। यह सुनकर ट्रूडी रोने लगती है, कहती है, यह एक असली सैंटा क्लॉज है और मुझे इस पर भरोसा है। इस पर ट्रूडी के मॉम डैड कहते हैं, हमें भी इस पर भरोसा है। उनके बाद घर का एक एक मेंबर कहने लगता है, हाँ, मुझे भी सैंटा पर भरोसा है। और फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सैंटा फिर से जिंदा होकर उठ खड़ा होता है। यह देखकर सारे लोग काफी हैरान रह जाते हैं और यह कैसे हुआ, उससे वजह पूछते हैं। इस पर सैंटा वही बात करता है कि यह क्रिसमस का जादू है और मुझे खुद नहीं पता कि यह कैसे काम करता है। मेरा काम तो बस सैंटा बनकर अपना काम करना है और यह काम मुझे तब तक करना है जब तक मुझे कहा गया है। तभी वहां पर सैंटा की सवारी भी आ जाती है और वो ट्रूडी से मिलकर उसे अलविदा लेता है। अपनी सवारी में बैठकर उड़ते हुए वहां से चला जाता है और दिल में यही बात सोच रहा होता है कि मैं अच्छा सैंटा बनकर ही काम करूंगा और बुरे लोगों को मार डालूंगा। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।